और अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश का। यहां भोपाल में इन दिनों व्हाट्सएप पर एक स्क्रीनशॉट काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस स्क्रीनशॉट में खास दुकानों से ही ईद की खरीदारी करने की अपील की गई है। व्हाट्सएप संदेशों में काफिरों से लेन देन ना करने की अपील की गई है। आरोप यह भी है कि इसका बाकायदा पैम्पलेट भी बांटा जा रहा है। भोपाल में ये पोस्ट कौन वायरल कर रहा है ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस पर रिएक्शन भी अब सामने आने लगे हैं। संस्कृति बचाओ मंच ने कहा है कि अगर हिंदू काफिर हैं तो सांप्रदायिक सौहार्द की उम्मीद ना करें। वहीं चेतावनी भी दी, कहा कि हिंदुओं ने बहिष्कार कर दिया तो सड़क पर आ जाएंगे। इधर इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही कड़ा एक्शन लेने की भी मांग की है। भोपाल में ये एक पोस्ट वायरल हो रहा है, व्हाट्सएप पर यह पोस्ट वायरल हो रहा है। मुस्लिम लोगों ने पंपलेट जारी करके रमजान के महीने में कहा है कि हिंदू काफिरों से सामान ना खरीदे। अगर हिंदू समाज इनका बहिष्कार कर देगा तो इनके लिए आफत उत्पन्न हो जाएगी। संस्कृति बचाओ मंच भी आपसे निवेदन करता है और इस बात का विरोध करता है कि जिनको अगर हिंदुस्तान में हम लोगों के बीच में नहीं रहना चाहते तो वो हिंदुस्तान को छोड़कर और पाकिस्तान में चला जाए। हमारा जो प्रदेश है वो लगातार सद्भावना के लिए जाना जाता है, गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर अगर धर्म विशेष और किसी भी चीज को लेकर अगर स्क्रीनशॉट आ रहे हैं और ग्रुप्स में वायरल हो रहे हैं तो तत्काल प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, साइबर क्राइम को संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। नासमझी तत्वों को ढूंढकर खोजकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि सभी धर्मों और सभी पर्वों के अवसर पर हम मिलजुल कर कार्यक्रम की आयोजना में सहभागिता कर सकें। तो कांग्रेस और बीजेपी ने देखिए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कहा है कि ये सौहार्द बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं और ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। तो वहीं संस्कृति बचाओ मंच ने इस पर कड़ा रिएक्शन दिया है। कई बातें संस्कृति बचाओ मंच ने कही है, चेतावनी भी एक तरीके से दी है। ईद से पहले देखिए इस तरीके का जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। हालांकि किसने ये पोस्ट वायरल किया है, किसने ये मैसेज भेजे हैं, ये जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। और चलिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी और बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले फिरोज जी आपसे पूछना चाहूंगी, सोशल मीडिया पर यह पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें अपील की जा रही है कि रमजान का जो सामान है वो हिंदुओं की दुकानों से ना खरीदा जाए। क्या कहना चाहेंगे इस पर, कितना इसे सही या गलत आप मानते हैं? देखिए, दिवाली पर पोस्टर लगे थे, बोर्ड लगे थे कि जिनकी दिवाली है उन्हीं की दुकानों से सामान खरीदा जाए। और ये बागेश्वर धाम जैसे लोग जो हैं ये कहते हैं कि मेरे अंगने में तेरा क्या काम है और कुंभ में मुसलमानों की दुकानें नहीं लगेंगी। तो ये सांप्रदायिक लोग हैं जो दोनों तरफ हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम समुदाय में भी हैं वो भी सांप्रदायिक लोग हैं और ये हर समुदाय में सांप्रदायिक लोग हैं। ये मिलजुल कर अपने काम को अंजाम देते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं। एक फटाके लेके आता है, पाकिस्तान जीतती है, दूसरा फटाके चला के दिखाता है। ये ऐसे लोगों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि साइबर क्राइम हो या अलग लोगों, कौन लोग इस तरीके की नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जो लोग नफरत फैलाएं उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर की जाए। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके तुरंत एफआईआर की जाए, इनको सलाखों के पीछे डाला जाए। हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब है हमारी, हम सब मिलजुल के भाईचारे से हम दिवाली भी साथ मिलके मनाते हैं, ईद भी साथ मिलके मनाते हैं, क्रिसमस भी साथ मिलके मनाते हैं, गुरु पर्व भी साथ मिलके मनाते हैं। हमारे यहाँ कोई अलग अलग नहीं है, सब पूरे जितने त्योहार हैं सब देश के त्योहार हैं। रमजान, नौ दुर्गे सब एक ही त्योहार है और ये देश के त्योहार है। और ये मोदी सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमजोरी है कि सांप्रदायिक ताकतें सर उठा रही हैं। बिल्कुल। और बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपने सुना फिरोज सिद्दीकी जी कह रहे हैं कि दोनों ही तरफ ऐसे लोग हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक पक्ष पर कार्रवाई हो, दोनों ही तरफ के लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार सबका साथ, सबका विकास और सबको सुरक्षा की
नीति पर काम करती है, लेकिन कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति इस तरह के लोगों को संरक्षण देती है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे लोगों का बचाव करते हुए 4 तरह के उदाहरण दे रहे हैं, तो ये कांग्रेस की वो नीति है जो स्पष्ट तौर पर ऐसे लोगों को संरक्षण भी देती है और हवा भी देती है। पूर्व में भी इस तरह के पोस्टर किसी के द्वारा भी लगाए गए तो प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई, पोस्टरों को हटवाने का काम किया गया। हमारी सरकार में कभी भी इस तरह के लोगों को कोई संरक्षण नहीं दिया गया, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टियां जो केवल वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने की काम करती हैं, उन्हीं की वजह से ऐसे तत्वों को बल मिलता है और वो इस तरह के कदम उठाते हैं। इस तरह के तत्वों के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे तत्वों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है और कांग्रेस जैसी पार्टियों को भी ऐसे लोगों से दूरी बनाना चाहिए। ये थोड़ी देर का लाभ देश और समाज के लिए घातक है। बिल्कुल, यानी कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, आप दोनों का यही मानना है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये जो व्हाट्सएप मैसेज जो वायरल किया गया है वो पुलिस उन तक पहुंच पाएगी। शुक्रिया आपका।